दोस्तों, बात 2015 की है जब भारत की सत्ता संभालने के एक साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। वहां कई दिग्गजों के साथ ही फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी उनसे मुलाकात की थी। तब जकरबर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी भारत यात्रा के बारे में बताया था, जिसके बारे में लोग तब तक जानते ही नहीं थे या बहुत कम लोग ही जानते थे। मार्क जकरबर्ग की ये यात्रा थी उत्तराखंड में नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम की। यहाँ आने के बाद मार्क जकरबर्ग की किस्मत पलटी और जिस फेसबुक को वो बेचने की तैयारी कर रहे थे, उसी ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। जी हाँ, अगर आज फेसबुक दुनिया भर में सक्सेस की नई कहानियां लिख रहा है, तो इसमें भारत का बड़ा हाथ है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है नीम करोली बाबा या नीब करौली बाबा का। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो हवा में तैरकर लोगों तक पहुंची है। इस बारे में 23 सितंबर 2015 को फेसबुक के हेडक्वार्टर में आयोजित टाउन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्क जकरबर्ग ने खुद ये इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी में इंडिया के लिए खास जगह है, या ऐसा कहें कि उनकी कंपनी बची ही है नीम करोली बाबा की वजह से। उन्होंने बताया था कि वो इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या फिर नहीं। उनके मन में इसको लेकर उधेड़ बुन चल ही रही थी कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि इंडिया जाओ और वहां एक खास मंदिर होकर आओ, और मार्क जकरबर्ग ने बिल्कुल वैसा ही किया। इंडिया में वो 1 महीना रहे, पर मंदिर पहुंचे तो अपनी कंपनी के लिए एक नया मिशन मिल गया। इस खुलासे के बाद कुछ न्यूज़पेपर ने नीम करौली ट्रस्ट के सेक्रेटरी विनोद जोशी के हवाले से बताया था कि कुछ साल पहले अमेरिकी फिजिशियन और Google.org के पूर्व डायरेक्टर लैरी ब्रिलियंट ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने बताया था कि मार्क नाम का एक लड़का आश्रम आ रहा है, वो कुछ दिन वहीं रुकेगा। हालांकि जोशी ये बात नहीं बता पाए कि जकरबर्ग किस साल उनके आश्रम आए थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मार्क जकरबर्ग कौन है। उन्होंने बताया था कि मार्क अपने साथ सिर्फ एक किताब लेकर आए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, यहां तक कि उनके पास कपड़े भी नहीं थे। वो 1 दिन के लिए आए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 2 दिन रुक कर गए थे। दोस्तों, 27 दिसंबर 2015 को ही एप्पल के सीईओ टिम कुक भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे। उन्होंने बताया था कि एप्पल और इंडिया का एक अनोखा रिश्ता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स तो खुद इंस्पिरेशन के लिए इंडिया जा चुके थे। वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ 1974 में स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में इंडिया आए थे। उनका लक्ष्य था नीम करोली बाबा से मिलना, पर तब बाबा अपनी देह को त्याग चुके थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स आश्रम में कुछ दिन रहे और वापस गए तो एक नई एनर्जी के साथ अपनी कंपनी का कामकाज देखने लगे। लिस्ट बड़ी लंबी है। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर कई बड़ी हस्तियां इस आश्रम में आ चुकी हैं, और तो और बड़ी संख्या में अमेरिकियों की बाबा और उनके आश्रम में बड़ी आस्था है। दोस्तों, जिस दौर के बारे में कई बाबाओं ने अपनी करतूतों से देश का नाम खराब किया और उन्हें जेल तक की यात्रा करनी पड़ी, उस दौर में नीम करोली बाबा इंडियन ट्रेडिशंस और बिलीव्स को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़े दिखते हैं। भक्त कई बार उन्हें भगवान के पद पर बिठा देते हैं, पर वो खुद इससे हमेशा इनकार करते हैं। उन्होंने इंसान को हमेशा सही राह दिखाई, तो उनके चमत्कारों की भी कई सारी कहानियां हैं। हम इस सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे, और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बाबा थे कौन, उनका जन्म कहां हुआ था, और इस ऊंचाई तक पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे।